रिमेनिंग को कंटिन्यू करते हमने एज डिपेंडेंट फैक्टर्स पढ़े थे एंथ्रोपोमेट्री में, फिर उसके बाद हमने एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पढ़े, एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में बॉडी मास इंडेक्स पढ़े, बॉडी मास इंडेक्स के फैक्टर्स पढ़े, और अब नेक्स्ट आता है मिड अपर आर्म सेकंड ट्रांस। मिड अपर आर्म सेकंड ट्रांस को मार्क कहते हैं MUAC। MUAC इसकी short form है। MUAC is used for assessment of nutritional status when height and weight are not possible to take. हाइट और वेट किसी भी रीज़न की वजह से अगर पॉसिबल नहीं होता है तो हम मिड अपर आर्म सेकंड ट्रांस देते हैं। और ज़्यादातर मार्क आपका जो है वो इसीलिए होता है ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि बच्चे में या एडल्ट में मसल डेवलपमेंट कितनी है या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा है। ज़्यादातर हम मार्क प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्क इज यूज टू इंडिकेट द मसल डेवलपमेंट एंड PEN in children, PEN meaning protein energy माल न्यूट्रिशन। Mark is the circumference of the left upper arm measured at the midpoint between the tip of the shoulder and the tip of the elbow. तो आपकी मार्क circumference लेफ्ट अपर आर्म एल्बो से ऊपर ये जाती है शोल्डर और एल्बो के मिड पॉइंट पे। ठीक है, मार्क measurement is done by fiberglass tape, which is generally placed on the surface of the arm. Fiberglass tape specific tape होती है और वो स्पेशली ही डिज़ाइन की जाती है और वो हम जनरली आम पर मेजर करते हैं। टेलर्स क्लॉथ टेप या जो इंच टेप होती है, इंचेस टेप हम कहते हैं, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ माउथ। हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें स्पेशली डिज़ाइन फाइबरग्लास टेप ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, so mark is a good predictor of mortality. हम मॉर्टेलिटी मेजर करने के लिए, malnutrition मेजर करने के लिए, प्रोटीन एनर्जी malnutrition स्पेसिफिकली मेजर करने के लिए मार्क यूज करते हैं। मार्क is recommended for use with children between 6 and 59 months of age and for assessing acute energy deficiency in adults during famine. तो मार्क हम कौन सी एजेस में यूज़ करते हैं? बच्चे जिनकी उम्र 6 से 59 मंथ्स के दरमियान है। ठीक है, और एडल्ट में हम यूज़ करते हैं फेमाइन होता है आपका कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई आपका तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आपके आ जाते हैं, कहत आ जाता है, सैलाब आ जाता है और इस तरह के बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं और स्टेट वगैरह। लेकिन फेमाइन में ज़्यादातर एडल्ट का मेजर करते हैं, तहत में एडल्ट को भी खाने को प्रॉपर नहीं मिलता, तो इस वजह से फेमाइन में हम स्पेसिफिकली मॉर्टेलिटी और कितने मसल मास ख़त्म हो चुका हुआ है, कितना बॉडी फैट ख़त्म हो चुकी हुई है और कितना इंसान वीक है वो मेजर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इज बैंगल टेस्ट। क्विक असेसमेंट ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस। बैंगल टेस्ट क्या है? स्पेसिफिकली डिजाइन विद बैंगल होता है। ठीक है, आप बाजार से बैंगल लेते हैं और पेशेंट के आर्म पास करते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं कि वो आपके मतलब एक पहले से प्रेडिक्टर है। A fiberglass ring of internal diameter of 4 cm is slipped up the arm. If it passes above the elbow, it suggests that upper arm is less than 12.5 cm and child is malnourished. So, क्या होता है? फाइबरग्लास रिंग का इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर बहुत कम है। ठीक है, तो टिपिकली इस बैंगल को हमारी एल्बो में से के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका जो बैंगल है आर्म भी पूरी की पूरी क्रॉस करके एल्बो अगर उसके अंदर आ जाती है, इसका मतलब है कि चाइल्ड हाईली मैलनरिश्ड है, और अगर हाईली मैलनरिश्ड होगा तो वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
शकीर टेप आपकी वही फाइबर ग्लास टेप है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंच टेप नहीं यूज़ करते, स्पेसिफिकली डिजाइन फाइबर ग्लास टेप यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर 3 मार्किंग्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो रेड मार्किंग होती है वो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर स्वेल्ड माल नॉरिश्ड है, मोर्टेलिटी का चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बच्चे की फैट और मसल दोनों डिग्रेड हो चुके होते हैं, ठीक है। येलो पे 12.5 से 13.5 होता है, रेड 12.5 से कम, येलो 12 से 13.5 सेंटीमीटर है। इट्स एन इंडिकेटर कि एक्सट्रीम फर्टिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। ग्रीन ग्रेटर देन 13.5, ग्रेटर देन 13.5 का मतलब है कि जी दे कैन स्टिल बी वर्कड ऑन, वो एक्सट्रीम मसल वेस्टेज या मसल लॉस और वेट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा, ठीक है। शेडिंग सो दैट पैरामेडिकल वर्कर्स कैन असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस विदाउट हैविंग टू रिमेंबर द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ मिडल ग्राम। अच्छा, अब सिंपल जो हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, दे माइट नॉट बी न्यूट्रिशनिस्ट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है कि वो हर मार्किंग याद करें। तो सिंपल रेड येलो ग्रीन मार्किंग हो जाते हैं। अगर ग्रीन है तो देयर गुड टू गो, मतलब देयर फाइन। अगर येलो है तो खतरा है मैल न्यूट्रिशन का, एक्सट्रीम प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का खतरा है। अगर रेड है तो फिटेलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो इजीली मार्क करके बता सकते हैं कि पेशेंट की यहाँ पे कितनी ज़्यादा फेमाइन का या सोशल सब्सटेंसेस का या सोशल सर्कमस्टेंसेस का, इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस का कितना इफेक्ट आया है, वो हम जज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज शकीर्स टेप, ठीक है। सिंपल ग्रीन मार्किंग आपकी 13 तक है, फिर 13 से लेके हाफ 11 तक आपकी येलो मार्किंग है, और 11 से कम आपकी जो है 11 से 12.5 तक आपकी येलो मार्किंग है, और 11 से कम रेड मार्किंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए शकीर टेप सिंपली यहाँ से राउंड अबाउट होकर यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसे हमें पता चल जाएगा कि कितनी मोटालिटी का है चांस। और ये आपका बेंगल टेस्ट है, देखिए बेंगल पास हो गई है, बेंगल पास हो गई है तो इसका मतलब है कि वो शी इज़ malnourished, the woman is malnourished, ठीक है। Although this picture still might not be typically right, एडल्ट की बैंगल्स जो हैं वो थोड़ी सी और कम, थोड़े बड़े साइज की होती हैं बच्चों के कंपैरेटिवली, स्टिल दे आर स्मॉलर देन दिस पिक्चर। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स। स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स में approximately half the total amount of fat tissue in the human body is located below the surface of skin. स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो उससे स्पेसिफिकली क्या पता चल रहा है, आप बॉडी में किसी भी एरिया को पिंच करते हैं, वो स्पेसिफिकली डिजाइन एरिया जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो उनको पिंच करके आप चेक करते हैं, तो स्किन को आपने पिंच किया, स्किन फोल्ड, और उस फोल्ड से की मेजरमेंट से पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हुई है। टिपिकली बॉडी कंपोजिशन में फैट को असेस करने के लिए कि फैट की डिपोजिशन बॉडी में कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फैट टिश्यू मेजर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और उसमें क्या होता है कि जो काफ़ी हद तक हमारी फैट है वो हमारी स्किन की सरफेस के नीचे होती है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और फिर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फैट डिपोजिशन होती है, जो फैट डिपोजिशन होती है वो स्किन के नीचे ही होगी, ठीक है। तो वहाँ से हम अगर उस इन एरिया स्पेसिफिक एरियाज के हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें ईजिली पता चल जाता है कि कितना फैट है हमारी बॉडी में। This accuracy is confirmed by CT scan as well as ultrasound and radiographic techniques used to measure subcutaneous fat. तो ये जो इसकी एक्यूरेसी है वो सीटी स्कैन कंफर्म करता है, ठीक है। सीटी स्कैन के साथ साथ हमारा अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, ये इन सब के हमें पता चल जाता है कि बॉडी में फैट कितना है। तो वैसे स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं अगर हम प्रॉपरली स्किन फोल्ड कैलिपर यूज़ करें, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कैलिपर कहते हैं। तो अगर हम वो प्रॉपरली यूज़ करें तो वो प्रॉपर साइट को यूज़ करें तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट नहीं होता है। नेक्स्ट है साइट्स फॉर मेजरिंग स्किन फोल्ड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बॉडी में कौन से एरियाज को हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड, अ मेजर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट
stores taken at the midpoint of back of upper arm. हमारी अपर आर्म की बैक, ये फ्रंट नहीं, बैक साइड पे शोल्डर और एल्बो के दरमियान में, मिड पॉइंट पे, यहाँ इस एरिया में आके, जहाँ पे बॉडी का ये फोल्ड होता है, यहाँ पे आके आप फोल्ड करते हैं। सिर्फ ये देख रहे हैं आप, स्किन को सिंपल फोल्ड किया, जितना फोल्ड हो जाती है स्किन, ठीक है, आपने पिंच करना है और उतने के ऊपर आप वर्नियर कैलिपर लगा देते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कितना हमारा फोल्ड है, कितनी हमारी फैट है स्किन फोल्ड में। नेक्स्ट आपका आ जाता है बाइसेप स्किन फोल्ड। द बाइसेप स्किन फोल्ड साइड इज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म मिडवे बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। अब वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड आ जाती है, ठीक है। एंटीरियर साइड मीन्स फ्रंट साइड, शोल्डर और एल्बो के दरमियान में, ठीक है। इसको हम बाइसेप कहेंगे, पिछले वाले को हम ट्राइसेप कहेंगे, ठीक है। बाइसेप आपके आगे होते हैं इस एरिया में और ट्राइसेप आपके पीछे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है subscapular skin fold. Subscapular skin fold site is located 1 centimeter below the inferior angle of scapula. अब स्केपुला क्या है, हमारे जो हमारे बैक साइड है, शोल्डर्स की, जब हम अगर अपने शोल्डर्स मूव करें तो यहाँ पे दो हमारी बोन्स आती हैं, ठीक है। तो वो ये जो दो बोन्स हैं, इनके एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर नीचे इस एरिया में, आप अक्सर औरतों के देखेंगे या मदर्स के देखेंगे, तो यहाँ पे एक फोल्ड होता है उनके, ठीक है। तो वो फैट होती है जो यहाँ पे डिपॉजिट हुई होती है, तो ये परफेक्ट जगह है मेजर करने का फैट का, ठीक है। तो स्कैपुला क्या है, वो स्कैपुला ये आपकी बोन होती है, उसके नीचे वाली जो एरिया 1 सेंटीमीटर, वहाँ से आप फोल्ड मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सैप्रालिक स्किन फोल्ड। सैप्रालिक site is located 5 centimeter above the anterior superior iliac spine, ठीक है। तो आपकी iliac spine के 5 सेंटीमीटर above, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आप ये एरिया होता है वो आपका ये साइड, ठीक है। ये जो आपका है बोन है, इससे थोड़ा सा ऊपर इस साइड पे, ठीक है। बेली बटन के ऊपर भी नहीं, कुछ लोगों का बेली बटन इस एरिया में होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक जो एरिया है, ये साइड यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। यहाँ से आप स्किन फोल्ड करते हैं, ये टिपिकली एब्डोमिनल एरिया होता है, तो सबसे ज़्यादा फैट आपको पता है बॉडी की एब्डोमिनल में होती है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर पता चल जाता है कितनी फैट आपकी स्टोर है बॉडी में। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन फोल्ड कैलिपर्स, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है। बॉडी कैलिपर, whole team caliper, chest rock caliper, defender body fat caliper, warrior digital body mass caliper, accumulator, range fat caliper, personal body fat tester, heart engine caliper, lafayette caliper, ठीक है। तो ये सब आपके कैलिपर्स हैं, ये सब आपके इनके देखें हर जगह पे डिफरेंट पिंचिंग है, ठीक है। और वहाँ से आपको पता चल जाता है, वो आपको ये करके बता देते हैं कि स्किन फोल्ड का कितनी ज़्यादा फैट है। दैट्स इट, ये आपका एंड हो जाता है। तो एंथ्रोपोमेट्री लास्ट लेक्चर से मैंने कंटिन्यू किया है आज। तो इस वीडियो में आप स्पेसिफिकली अलग टॉपिक एंथ्रोपोमेट्री पार्ट 2 का ख़त्म हो गया है। अब आपकी असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस में सबसे पहला पॉइंट जो था एंथ्रोपोमेट्री, वो आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम वीडियो में बायोकेमिकल असेसमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। इस लेक्चर के अलावा आपका नेक्स्ट कनेक्टिंग लेक्चर है, यू हैव टू लिसन टू दैट टू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे। थैंक यू।